हेलो बच्चों, तो आज मैं आपको न्यूमेरिकल्स लेकर चलने वाला हूँ मोशन चैप्टर का। ठीक है, मोशन चैप्टर में जितने न्यूमेरिकल है वो आज हम देखेंगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उससे पहले आपको फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट आपका आता है स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू होता है आपके पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका जो ऐसा यूनिट होता है, इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मीटर, और इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है सेकंड। क्या होता है? सेकंड। तो ये होता है मीटर और ये होता है सेकंड। तो इसका जो ऐसा यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ध्यान दो, इसका जो डिस्टेंस का जो यूनिट होता है क्या होता है? यूनिट। इसका जो यूनिट होता है आपके पास ये होता है किलोमीटर। क्या होता है? किलोमीटर। ठीक है, और एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है इसका। क्या? स्मॉलेस्ट यूनिट वो होता है सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका जो आपका यूनिट हो जाएगा स्मॉलेस्ट यूनिट वो होता है सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर पर सेकंड। और जो बिगेस्ट यूनिट लिया जाता है वो लिया जाता है किलोमीटर पर आवर। तो ध्यान देना, और टाइम आपको आवर में भी आपको मेजर करते हैं, बट इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो सेकंड में होता है। किस में होता है? सेकंड में होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी में कुछ नहीं होता है। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर इसका ऐसा यूनिट की बात करें, ऐसा यूनिट, तो ये होता है आपके पास मीटर पर सेकेंड। किसका होता है? मीटर पर सेकेंड। अगर यहाँ पे एक और फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस इन गिवन डायरेक्शन। डिस्टेंस इन गिवन डायरेक्शन। ठीक है, डिस्टेंस इन गिवन डायरेक्शन अपॉन में टाइम। ठीक है, ये तो वेलोसिटी इज इक्वल टू एक और फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस इन गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम। ठीक है, अपॉन टाइम। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास एक्सेलरेशन। समझ आ गया? ठीक है, ये चीज़ है। तो ये उसके बाद आपका नेक्स्ट है आपके पास एक्सेलरेशन और एवरेज स्पीड। ठीक है, तो आपके पास आता है, ठीक है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है आपके पास टोटल डिस्टेंस। क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है? टोटल टाइम। और एवरेज वेलोसिटी होता है, एवरेज वेलोसिटी ये होता है इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम अपॉन टू, u प्लस वी बाय टू। क्लियर? उसके बाद इसमें पढ़ना है आपके पास एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो v माइनस यू अपॉन में t। इसका जो ऐसा यूनिट होता है याद रखना, ये होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? ओके ओके। उसके बाद आता है आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशंस। क्या आता है? इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल, इसी पे न्यूमेरिकल बनते हैं आपको। ठीक है, तो v इजिकल टू क्या होता है आपके पास? u प्लस ए टी। एस इजिकल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। और नेक्स्ट होता है वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है, और जब सर्कुलर मोशन आएगा तो सर्कुलर मोशन के लिए करोगे आपके पास s इजिकल टू 2 पाई r अपॉन टी, टी फॉर टाइम। तो ये आपके सारे न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे जो फॉर्मूले हैं।
अच्छे से कर लेना, इसी पे न्यूमेरिकल्स आता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट। तो अब हम करेंगे यूनिट कन्वर्टर। यूनिट हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, जैसे मान लो कि 25 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, उसको मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी। देखना यहाँ पे जैसे 1 किलोमीटर पर आवर है, क्या है 1 किलोमीटर पर आवर है, इसको अगर मैं मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे। अब एक चीज़ आपको बताओ, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000, कितने होते हैं 1000, तो 1000 मीटर हो गया, ठीक है। और 1 आवर में कितने सेकंड होता है, 1 आवर में कितने सेकंड, तो याद रखो 1 आवर में पहले तो 60 मिनट होता है, ठीक है, 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में 60 सेकेंड हो गया, ठीक है। तो अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आवर में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 इंटू 60, 60 इंटू 60, तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 इंटू 60 कितना हो गया, 3600 सेकेंड, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे लिखोगे, 1 किलोमीटर पर आवर है, तो 1 किलोमीटर का कितना लिखोगे डियर, 1000, तो यहाँ पे आपने 1000 लिख लिया, अपॉन ये कितना हो जाएगा 3600, क्लियर, कच 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 का, ठीक है, काट दिया, टेबल आता है पढ़ने, तो ये आ जाएगा कितना 5, और ये कितना हो गया 18, यानी कि 5/18। 1 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो जो भी दिया होगा इससे 1 से मल्टीप्लाई कर देना, और ये निकल जाएगा मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर में इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। ये चीज़ें ध्यान है, समझ आ गया, ठीक है। तो अगर हमें अगर डायरेक्ट अगर आपके पास 2 किलोमीटर का निकलना हो, कितने का 2 किलोमीटर का, तो अगर आपके पास 2 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, तो बस 2 इंटू 1 किलोमीटर पर आवर, तो 1 किलोमीटर पर आवर को हमने अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा तो क्या लिखेंगे 5/18, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 2 इंटू 5/18, आता है ना टेबल पढ़ने, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, यानी कि 5/9 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर आपको बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट्स में अगर जाना होगा तो 5/18 करना है। अगर यहीं पे अगर आपके पास मान लो कि मीटर पर सेकेंड में दिया है, क्या मीटर पर सेकेंड में दिया है, और अगर आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, कैसे करोगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है, ध्यान दो, ठीक है। तो 1 किलोमीटर पर आवर को अगर कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकेंड में तो 5/18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5/18। अगर यहीं पे अगर मैंने बोला कि 1 मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर आवर में अगर कन्वर्ट करना होगा तो क्या करोगे, कुछ मत करो, अब इसको ना इधर लेकर आओगे, तो ये जो होगा अब ये क्या हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड इंटू, इसको उल्टा कर दो 18/5 कर लेना, तो ये आपको किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में। यानी कि अगर यहाँ पे कुछ भी वैल्यू होगा तो आपको किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में। ये मैंने इसलिए बताया कि ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। अब जैसे सपोज करो कि ये तुम हो और तुम्हारी जो स्पीड है वो मान लो कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो। कितनी की स्पीड से जा रहे हो, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी को चला रहे हो, और तुम्हारी बंदी का फ़ोन आया, तो उसके बाद क्या करोगे, स्पीड कम करोगे या बढ़ाओगे, अरे बढ़ाओगे। तो बढ़ाने के बाद अब तुम्हारी जो स्पीड हो गई कितनी हो गई, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई,
कितनी की स्पीड हो गई? 40 किलोमीटर की स्पीड हो गई। इस ड्यूरेशन में तुम्हारा जो टाइम लगा वो 5 सेकंड लगा। कितना सेकंड लगा? 5 सेकंड लगा। ऑब्वियस सी बात है यार, जल्दी पहुंचना है, नहीं तो गुस्सा हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ये 20 किलोमीटर पर आवर है, ये 40 किलोमीटर पर आवर है, और ये 5 सेकंड है। यानी कि ये बिगेस्ट यूनिट है और ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। क्या है? ये बिगेस्ट यूनिट है और ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो कैसे करेंगे? अब तो यहाँ पे सेटल तो बैठेगा नहीं, तो क्या करेंगे? सबसे पहले किलोमीटर पर आवर को स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना है, जो कि मीटर पर सेकंड में आपको लेकर आना है। तो इसको मैंने U मान लिया और इसको मैंने V मान लिया, और आपसे मैंने पूछ दिया कि फाइंड एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है इसका, कि इन दोनों की चीज़ों में कितनी एक्सेलरेशन आ रही है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो पहला नंबर है आपके पास U कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर। अब देखो 20 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन इसको किस में कन्वर्ट करना है? मीटर पर सेकंड में। तो कैसे करेंगे? U इजिकल टू 20 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 अब रखेंगे। क्या रखेंगे? 5/18। तो इसको इससे कट करो। कैसे करोगे? 2 से हाफ किया, ये आ गया 9, यानी कि U इजिकल टू आ गया 50/9 मीटर पर सेकंड। क्लियर? देन V इजिकल टू आपके पास क्या आ जाएगा? 40 किलोमीटर पर आवर है, 40 को किससे मल्टीप्लाई करो? 18 से। तो ये कितना हो जाएगा? 20, और ये हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा कितना? 20 इंटू 5 कितना हो गया? 100। तो ये हो जाएगा 100/9 मीटर पर सेकेंड। तो ये V हो गया मीटर पर सेकेंड, 100/9। अब क्या है? 5 सेकेंड। तो टाइम दे रखा है आपके पास, टाइम कितना दे रखा है? 5 सेकेंड। कितना दे रखा है? 5 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन अब नॉर्मल निकल जाएगा। ठीक है, तो V माइनस U/T। तो V कितना है भैया आपके पास? 100। तो 100/9 माइनस 50/9 अपॉन में टाइम कितना है? 5 सेकेंड। ठीक है, तो 100 माइनस 50 कितना हो गया? 50। 50/9/5। इसको उल्टा कर दोगे, तो उल्टा करोगे तो क्या होगा? 50/9 इंटू 1/5। इसको ऐसे कट कर दो तो 10, यानी कि 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन का आपका क्या होता है? यूनिट होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये चीज़ें हैं। ओके, समझ आ गया? तो 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब कि समझ रहे हो, एक कॉल तुम्हारी ज़िंदगी का इतनी स्पीड बढ़ा दिया, मतलब सीधे दुगना कर दिया। तो थोड़ा बच के ड्राइव करना सब, नहीं तो एक्सेलरेशन 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की तरह चलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो भैया, ये कह रहा है कि एक कार है, एक कार स्पीड इंक्रीजेज फ्रॉम 40 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब समझ रहे हो, इसकी भी बंदी बुला रही है। कार की स्पीड क्या बढ़ा रहा है? 40 किलोमीटर पर आवर से लेकर 60 किलोमीटर पर आवर में गाड़ी चला रहा है इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के अंदर दे बेटा 40 से 60 पे ले गया, जल्दी पहुंचेगा। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। क्या? कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। भैया वो जा रहा है, हमसे पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो। देख रहे हो जब आना, चलो कर देते हैं। क्या जा रहा है? ये मान लो आपके पास कार है, कार में बैठा हुआ इंसान है, जो कि इसको जब बहुत ज़्यादा क्या है? जल्दी है। पहले गाड़ी की जो स्पीड थी क्या थी? 40 किलोमीटर पर आवर का था। कितने का था? 40 किलोमीटर पर आवर की गाड़ी चला रहा था। सडनली भाई साहब को कॉल आ गया कहीं से। कॉल आने के बाद इस गाड़ी की जो स्पीड हो गई, ये गाड़ी की स्पीड हो गई कितनी की? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई। अब ये गाड़ी चल रही थी 40 की स्पीड से, गाड़ी की स्पीड बन गई 60 की। अब इसके बीच की जो स्पीड जब बढ़ी तो उसकी जो टाइम लगी ना बढ़ने की, वो लगी 5 सेकेंड। कितनी लगी? 5 सेकेंड। यानी कि 5 सेकेंड आपका क्या हुआ? ये टाइम हुआ। और जब स्टार्टिंग में गाड़ी जब चल रही थी, यानी कि ये आपके पास क्या हो गया? यू हो गया।
और ये आपका क्या हुआ v, मतलब कि u फॉर इनिशियल वेलोसिटी, v फॉर फाइनल वेलोसिटी। पूछ क्या रहा है आपसे, एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू, क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है, ये होता है आपके पास फॉर्मूला। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सेकंड में है, क्या है सेकंड में, ये किलोमीटर पर आवर में है, ये भी किलोमीटर पर आवर में, कैसे होगा, चलो देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले क्या करें, यू ले लेते हैं, क्या 40 किलोमीटर पर आवर। अब इस 40 किलोमीटर पर आवर को हमें किसी भी कंडीशन में मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। अब बोलोगे भैया सेकंड को ही कन्वर्ट कर देते हैं आवर में, कर दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट मैं मीटर पर सेकंड में करके आपको दिखाता हूँ। 40 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में जब आप कंप्लीट करोगे तो 5/18, जो कि मैंने अभी कराया। तो ये क्या हो गया 20 और ये क्या हो गया 9, तो ये क्या हो गया 20 इंटू 5 कितना हो जाएगा 100/9 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो u अब हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे 100/9 मीटर पर सेकेंड, क्या u इज इक्वल टू 100/9 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, ठीक है। चलो v इज इक्वल टू क्या है 60 किलोमीटर पर आवर, क्या है 60 किलोमीटर पर आवर। तो 60 को अगर मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करूँ, किससे 5/18 से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा 39, फिर 3 से करोगे तो 3 3 जा 9 और 3 से करोगे तो ये, तो 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, और टाइम तो आपके पास कितना है 5 सेकेंड, कितना है 5 सेकेंड। तो ये इस 5 सेकेंड को क्या करें, अब वैल्यू पुट कर दो, करोगे क्या, तुम्हारे में हाथ में है कुछ नहीं है। तो v माइनस u/t, तो v कितना है आपके पास 50, तो 50/3 माइनस 100/9, टाइम कितना है भैया 5, तो यहाँ पे 5 लिख लो। अब देखो 3 और 9 कैल्शियम पता है कितना होता है, पता होगा ऑलमोस्ट 9। अब देखो इसको इससे डिवाइड करोगे 3 आएगा और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 जा 9, ठीक है। और अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 जा 15, यानी कि 150 माइनस 100/5, तो ये आ जाएगा कितना 50/9/5, ऊपर ऐसे लेके जाओ तो 50/9 इंटू 1/5, ये इसे कट गया 10, यानी कि 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप डिवीजन में कर सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में डायरेक्टली आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई, ये कह रहा है कि ए कार ट्रैवलिंग विथ ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, ये जो इस कार जो ट्रैवलिंग कर रहा है और 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला रहा है, कम्स इनटू रेस्ट इन अ 0.5 आवर, और वो जाके इतने घंटे के बाद वो क्या हो जा रहा है रेस्ट पे हो जा रहा है, गाड़ी रुक जा रही है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इट्स रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मतलब कि आपकी जो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, क्या आएगी एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी वो माइनस में इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है वो देख लो। गिवन क्या दे रखा है आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि यू कितना दे रखा है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कम्स इनटू रेस्ट 0.5 आवर, यानी कि जब गाड़ी रेस्ट पे हो गई यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया 0, टाइम कितना हो गया 0.5 आवर, कितना आया 0.5 आवर। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v माइनस यू अपॉन में टी। v कितना है 0, u कितना है 20/0.5। तो ध्यान से अगर देखोगे तो ये आपके पास मिला 20
0.5 माइनस का, ठीक है। अब इस डेसिमल को हटाओ और यहाँ पे लिखो क्या 10, क्या लिखोगे 10, तो क्या हो जाएगा, अगर इसको इससे कट करोगे तो कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा -20 × 2 कितना हो जाएगा -40 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको निकलेगा, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लो भाई, ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ, क्या ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ अ जर्नी बाय अ बॉडी इट ट्रैवल विथ ए स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, कितना 40 किलोमीटर पर आवर, एंड द नेक्स्ट हाफ इट्स ट्रैवल स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। तो ये कह रहा है कि मान लो कि एक डायरेक्शन में गाड़ी, मान लिया कि एक डायरेक्शन में ये गाड़ी आपके पास जो चल रहा है और जो फर्स्ट हाफ है मतलब आधे जर्नी ये जो कवर कर रहा है, ये आपको कवर कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। और बंदा ये है और यहाँ पे इस बंदे को पहुँचना है। जो हाफ जर्नी बची उस जर्नी में क्या किया, ये पक्का शादीशुदा बंदा है, 40 किलोमीटर पर आवर है, 20 किलोमीटर पर आवर है, कम कर दिया, इसको घर जाने का मन नहीं है, ठीक है, घर जाने का मन नहीं है। तो ये मैंने इसको u मान लिया और ये क्या मान लिया v। तो एवरेज स्पीड के जो फॉर्मूला एक होता है वो भी याद रखना, u + v/2, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ये वाले फॉर्मूला यूज कर लोगे। तो 40 + 20/2, तो 40 + 20 कितना हो गया 60/2, कितना हो गया 30। तो ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बनेगी इसका एवरेज, ठीक है, कितना 30 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये कह रहा है कि एक कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब जो एक कार है वो क्या है आपका, ये जो कार है बाबू स्टार्टिंग में क्या है, ये रेस्ट पे है, किस पे है, रेस्ट पे है। तो रेस्ट पे मतलब कि वो गाड़ी अभी स्टार्ट नहीं हुई है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया 0, गाड़ी स्टार्ट कर रहा है बंदा और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकेंड है, धीरे धीरे चीज़ों को वो बढ़ा रहा है, एक्सेलरेट दे रहा है। तो जो ए हो गया इसका, ए = 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कह रहा है देन फॉर 4 मिनट्स, ठीक है। अब ये कह रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 4 मिनट, मतलब 4 मिनट में ये एक्सेलरेट हो रहा है, यानी कि जो टी है वो क्या है 4 मिनट है, यानी कि टाइम आपके पास 4 मिनट है। तो इसको किस में कन्वर्ट कर दो, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो गया 240 सेकेंड, यानी जो टी हो गया 240 सेकेंड हो गया, ठीक है। कितना हो गया t = 240, 6 4 जा 24, ठीक है। अब देखो u दे रखा है, a दे रखा है, t दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, ये दे रखा है। हमें चाहिए क्या, स्पीड चाहिए, क्या चाहिए स्पीड चाहिए। तो हम ये वाला फॉर्मूला पुट कर सकता हूँ, v = u + at, बिल्कुल कर सकते हैं। तो v u कितना है आपके पास 0, a 0.1, टाइम कितना है तो 240, ठीक है। इस डेसिमल को हटाओ 10 रखो, तो ये इसे कट गया, यानी कि 24 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास क्या आ गया 24 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, आई थिंक हो गया होगा। अब कह रहा है एंड डिस्टेंस ट्रेवल, अब ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, यानी कि जो अब स्पीड हो गई, कितनी की स्पीड हो गई 24 मीटर पर सेकंड का स्पीड हो गया आपके पास। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको पता होना चाहिए कि v² = u² + 2as होता है। देखो v कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर कर लो, u कितना है 0, तो ये 0 लिख लो, प्लस 2, a कितना है 0.1, तो यहाँ 0.1 लिख लो, एंड डिस्टेंस कितना है s, तो यहाँ पे s लिख दिया। आप कैसे करोगे, देखो
24 का स्क्वायर कितना होता है 576, याद रखना 576, ये आ जाएगा 0। अब देखो 2 को अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 0.2 इंटू एस। अगर देखो इसको इधर डिवाइड करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 576 0.2 इज इक्वल टू एस। इस डेसिमल को हटाओ, यहाँ पे 10 रखो, 2 5 जा 10, डैट मीन्स कि 576 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। और क्या निकलेगा, मीटर में निकलेगा। तो यहाँ तक कर लोगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ठीक है। ये आपका मोशन चैप्टर का ये कुछ न्यूमेरिकल्स है जो आपको पेपर में आएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।